हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने लोसेन जी के बुक की सीरीज शुरू की हुई थी और उसी की कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन सोर्सेज के बारे में। तो देखिए, फॉरेन सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि वो विदेशी स्रोत जिनसे हमें क्या पता चलता है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कहीं ना कोई इंसान आया होगा बाहर से, दूसरे देश से, हमारे भारत के अंदर, और उन्होंने यहाँ के बारे में देखा कि कौन सा राजा रूल कर रहा है, किस तरीके से रूल कर रहा है, यहाँ की प्रजा कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो विदेशी लोगों ने लिखा अपनी किताबों में, और उनसे हमें आज पढ़ के पता चलता है कि इंडिया के बारे में, और हमें हिस्ट्री बिल्ड करने में हेल्प मिलती है, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन सोर्सेज। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं। ये देखिए, फॉरेन सोर्सेज। इंडिजिनस सोर्सेज कैन बी सप्लीमेंटेड बाय फॉरेन सोर्सेज, यानी कि हम एक तरीके से इन्हें मिला के भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि जो फॉरेन सोर्सेज हैं उनमें कुछ भी लिखा हुआ है, और उसी के कंटेम्प्रेरी हम अगर इंडियन सोर्सेज की बात करें तो उनमें भी कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम दोनों के मैटर को मिला के देखें, अगर वो सेम है, कहीं ना कहीं मैच करता है, तो हम उसे मान सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत सही लिखा हुआ है। देखिए, जो राइटिंग्स है फॉरेन ट्रैवलर्स की, वो हमें किस लिए हेल्पफुल है, वो एक वैल्यूएबल सोर्स होता है। किस लिए? एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, यानी कि हमें एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इनफैक्ट हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि किसी इंसान ने इन्वेजन्स किए थे क्या, कोई बाहर से इंसान आया था, उसने कैसे लूटपाट मचाई, या कोई और राजा आया था। हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और क्या पता चलता है कि जो फॉरेन सोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक, जैसे कोई भी इंसान यहाँ घूमने आया, कुछ भी एक्सप्लोर करने आया, और उसने अपनी आँखों से सब कुछ देखा और फिर अपनी किताबें लिखी, यानी कि वो खुद आया था। और सेकंड, हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान कोई भी है दूसरे देश में, वो नहीं आया, लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे उनके सोर्सेज को पढ़ के हमें पता चलता है कि उनके सोर्सेज को वो पढ़ता है और फिर अपनी किताबें लिखता है। तो उसे हम कह सकते हैं कि उससे भी हमें सोर्स का तो पता चल रहा है ना, इंडिया के बारे में तो पता चल रहा है। तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स, यानी कि एक फर्स्ट हो गया द पर्सन हु विजिटेड इटसेल्फ इंडिया, और सेकंड हु नेवर विजिटेड इंडिया। देखिए, बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो नहीं आए थे। सब एग्जाम्पल हीरोडोटस हो गया, टेशियस हो गया, प्लिनी हो गया, जस्टिन हो गया, सिहाब अल दीनू मरी हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हमें किन किन से पता चलता है। देखिए, बहुत सारे देशों से आए थे, जैसे कि ग्रीक, चाइनीज़, टिबेटियन, अरेबियन, और विजिटर्स आए थे, मर्चेंट्स आए थे, एम्बेसडर्स, हिस्टोरियन, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, या फिर कोई एक्सप्लोर करने आया था, कोई घूमने आया था, कोई भगवान के दर्शन वगैरह करने आया था, जैसे कि ह्यूएन सांग, आपको पता ही है। और भी बहुत सारे जो कि जिन्होंने पीछे बहुत सारे अकाउंट्स लिख के छोड़ गए वो, और उनसे हमें पता चलता है। उसके बाद है कि देखिए कि हमें ये जो फॉरेन सोर्सेज है ये पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम किस लिए पढ़ते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमें मदद करते हैं किसमें, इंडियन हिस्ट्री को बिल्ड करने में, और जो प्रॉब्लम्स है क्रोनोलॉजी की उसे रिजॉल्व करने में। कैसे? देखिए, क्रोनोलॉजी हो गया टाइम पीरियड, यानी कि पहले किस राजा ने रूल किया, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, कौन से राजा ने रूल किया, फिर कौन आया। तो ये होती है बेसिकली एक
क्रोनोलॉजी, तो इसे हमें रिजॉल्व करने में हेल्प मिली। उसके बाद इंडियन क्रोनोलॉजी, यानी कि हमें इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और राजा महाराजाओं के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, इसलिए हम फॉरेन सोर्सेज को स्टडी करते हैं। देन कि हम फॉरेन सोर्सेज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखिए, इसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ ग्रीक रोमन, सेकंड इज़ चाइनीज़, थर्ड इज़ तिबेटियन एंड फोर्थ इज़ अरेबियन। तो इसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीक रोमन के बारे में। तो आज का लेक्चर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।